हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ इम्यूनिटी के बारे में और वैक्सीनेशन के बारे में, कैसे वैक्सीन फॉर्म होती है और क्यों कोविड-19 की वैक्सीन को आने में इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यही है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देखिए, और अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करा करिए लोगों से अगर आपको कुछ भी पसंद है, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी को समझने के लिए, क्योंकि जब भी हम वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो उससे पहले ज़रूरी होता है इम्यूनिटी को समझना। ठीक है, तो कैसे समझेंगे? चलिए, आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, खाना खाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी प्रकार रोगों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है। ठीक है, जो कि हमें, हमारी बॉडी को कोई भी बाहर से जर्म आता है उससे लड़ने में मदद करता है और हमारी बॉडी को इम्यून बना देता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने डिफाइन भी किया हुआ है, और अगर आप चाहें तो इसको पढ़ भी लीजिएगा। मैं आपको जर्नली एक अवेयरनेस के तौर पर बता रहा हूँ कि कैसे वैक्सीन फॉर्मेशन होता है, तो मैं जल्दी बताना चाहूँगा। ठीक है, तो आप समझ गए इम्यूनिटी क्या होती है, कि हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है उसे इम्यूनिटी कहते हैं। अब इम्यूनिटी एक्चुअली में होती दो टाइप की है। पहली होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो मैं पहले बात करूंगा इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? इन्नेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जैसे कोई भी हमारा फॉरेन पार्टिकल, या कह सकते हैं कोई भी जर्म हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो हमारी बॉडी उसके अपोजिट रेस्पॉन्स करती है और उस जर्म को तुरंत ही ख़त्म कर देती है। ठीक है, और उस जर्म के और ये जो जर्म होता है इसका पता कुछ नहीं करती। इस इम्यूनिटी में ये इम्यूनिटी यहाँ पर लिखा भी हुआ है, नॉन स्पेसिफिक है। कोई पर्टिकुलर कुछ भी अगर आएगा, कोई भी जर्म आएगा तो उसे ये नहीं पता कि वो वायरस आ रहा है कि बैक्टीरिया आ रहा है, और उसके बस उसे ये पता है कि अपोजिट में काम करना है और जो भी चीज़ आ रही है उसको मार देना है। ठीक है, तो ये होती है इन्नेट इम्यूनिटी। इसी प्रकार दूसरी होती है हमारी बॉडी में अडेप्टिव इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारी बॉडी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेगी, जो भी बाहर से कोई भी जर्म आया, ठीक है, उसके स्पेसिफिक काम करेगी। ठीक है, और सिस्टेमिक सेल्स उसके अपोजिट में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगी, जो कि इस टाइप से हम लोग फिगर में आप देखते होंगे। ठीक है, तो ये कुछ एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करने लगती है। तो आप दोनों इम्यूनिटी के बारे में समझ गए। और ये अडेप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर जो बाहर जर्म आया वो एक एंटीजन हो गया मान लीजिए, तो उसके अपोजिट में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हमारी बॉडी करेगी, और ये प्रोसेस में कुछ समय लगता है। ठीक है, और कभी कभार इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने, वायरस की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने से ये इम्यून रिस्पॉन्स धीमे पड़ जाता है, लेकिन अगर हमारी एंटीबॉडी की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो हम उसके ऊपर हावी भी हो जाएंगे और हम जल्दी से रिकवर करेंगे। इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि कभी कभार पेशेंट जो कोविड-19 के इन्फेक्टेड होते हैं वो कभी 2 दिन में सही हो जाते हैं, और कभी 4 दिन में, और कभी 7 से 8, कभी 14 दिन में, और कभी 21 दिन में। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उसकी इम्यूनिटी के ऊपर। तो आप मेरे ख्याल से दोनों इम्यूनिटी के बारे में समझ गए होंगे। एक इन्नेट इम्यूनिटी जो डायरेक्ट अटैक कर रही थी और उसको ख़त्म कर दे रही थी, दूसरी थी अडेप्टिव जो उसके अपोजिट में किसी भी जर्म के काम करती है और एंटीबॉडी को डेवलप करती है उसके। ठीक है, तो और
ये एंटीबॉडी में मेमोरी भी होती है, मेमोरी कॉज होती हैं, मतलब ये याद रख सकेंगे कि ये हमारे फॉरेन पार्टिकल आ चुका है एक बार, जबकि नेट इम्यूनिटी में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था। चलिए अब बात कर लेते हैं कैसे वैक्सीन फॉर्म होती है। तो वैक्सीन फॉर्मेशन कैसे होता है, जो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाए, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा कर देते हैं या उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे और वैक्सीन का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो अब आपको बहुत सिंपल सी प्रोसेस लगी मतलब नज़र आ रही होगी कि जब ह्यूमन में 2, 14 या 21 दिन में एंटीबॉडी बन जाते हैं तो वैक्सीन में इतना टाइम क्यों लग रहा है। आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देख पाएंगे यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, डैट इज़ कोविड-19 स्ट्रक्चर, या कोरोना वायरस की ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें आप सबसे आउटर मेम्ब्रेन में देख पाएंगे कि स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, और फिर आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन देखने को मिल रहे हैं, और फिर आरएनए। तो आपको पता होना चाहिए वायरस जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स। और ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हो, और यहाँ पर जो आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और स्पाइक प्रोटीन आप नज़र आ रहे हैं आपको। चलिए अब इसमें बात करते हैं कि कैसे लैब्स बनाने का प्रयास कर रही हैं वैक्सीन को। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसी के पार्ट्स को लेकर जो अलग अलग लैब्स हैं ये अपना वैक्सीन फॉर्मेशन में रोल दिखा रही हैं। जैसे कुछ लैब्स स्पाइक प्रोटीन को लेकर इंड्यूस कराएंगी होस्ट में, और उसकी एंटीबॉडीज़ को डेवलप करके वैक्सीन का फॉर्मेशन करेंगी। वहीं दूसरी लैब एम प्रोटीन को लेकर के, वहीं तीसरी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को लेकर इंड्यूस कराएंगी और उससे जनरेट एंटीबॉडीज से वैक्सीन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। और वहीं कुछ लैब पूरे वायरस को इंड्यूस कराएंगी होस्ट में, और नए वैक्सीन का फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो यहीं आप देख पा रहे हो कि अब मैंने जैसे कहा कि पूरा वायरस, तो आप कहेंगे जब पूरे वायरस को ही हम दूसरे में दे देंगे तो वो कैसे, ऐसा ना हो कि जो हमारा पेशेंट है वो क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाए। ठीक है, तो ये डायरेक्टली नहीं दिया जाता है, इसको इनएक्टिव करके हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वैक्सीन बनती है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो कुछ, जब हमारी बॉडी एंटीबॉडी 21 दिन में आप बन जाती है मैक्स टू मैक्स, या और भी मैक्सिमम टाइम लगता है, तो तब भी 1-1.5 महीने में आ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए हम कुछ ट्रायल्स, जो वैक्सीन बनाते हैं उसके ट्रायल्स कुछ एनिमल्स पर होते हैं, जैसे लाइक हॉर्सेस वगैरह। ठीक है, उसके बाद फिर ह्यूमंस पर ट्रायल शुरू होते हैं, और ह्यूमंस पर भी पहले 10 पीपल्स को लेकर वॉलंटियर लिए जाते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट होता है। देन फिर सेकंड फेज़ में अच्छा क्वांटिटी को भी लेकर इस पर डिफरेंशिएशन देखने को, सबसे पहले हम बहुत कम क्वांटिटी में 10 लोगों को वॉलंटियर लेकर इन्फेक्ट कराते हैं। देन फिर उनसे जो एंटीबॉडी बनती है उससे वैक्सीन फॉर्मेशन करते हैं। वहीं दूसरे तौर पर हम दूसरे फेज़ में 100 लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाते हैं। इसी प्रकार हम कुछ 4 स्टेजेस में इसको कंप्लीट करते हैं, और एक जर्नल वैक्सीन को आने में करीब 1.5 साल लग जाता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के पेशेंट इतनी जल्दी से स्प्रेडिंग हो रहे हैं, जिस वजह से जो आपकी लैब है, जो WHO है, उसने कुछ नवंबर तक का टाइम दिया हुआ है लैब्स को कि आप बना कर दीजिए। लेकिन हमारा मानना है कि नवंबर, दिसंबर और मे बी 2021 तक आपको ये वैक्सीन देखने को मिल जाएगी। तो आप घर में सेफ रहिए तब तक, और गवर्नमेंट जो रूल्स बना रही है उसका फॉलो करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अगर आपको पसंद आया तो।